हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। वीडियो नंबर 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 वीडियो की सीरीज का लास्ट अपना वीडियो है जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। इस वीडियो में भी आज का 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताने वाला हूं। आपको 1 मार्क्स की जगह दिख रही है 2 मार्क्स नहीं दिखेगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं दिखने वाला है बोर्ड में भी। तो इसके तरीके से ही प्रिपेयर करना है अपन को। दैट मींस 6 और 2 मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, 1 मार्क्स में से और 4 मार्क्स में से ही इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। पहला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है या बनेगा ही वो है, राइट एनी 2 कमोडिटीज ऑन विच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसी 2 कमोडिटीज बताइए जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। टैक्स फ्री गुड्स जो होते हैं या फिर लिमिट के बाहर जो गुड्स होते हैं वो जीएसटी में नहीं आते। और बहुत सारी वैरायटी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं आते हैं, रियल एस्टेट नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। हो रहा है क्लियर? सेकेंड, व्हेन वाज द सर्विस टैक्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। ईयर लिखना है 1994। तो यहां पर सर्विस टैक्स किस ईयर इंप्लीमेंट हुआ था? दैट इज 1994, राइट। आगे है, व्हेन वाज द जीएसटी स्टार्टेड इन इंडिया। जीएसटी स्टार्ट होने की डेट 1 जुलाई 2017, राइट। आगे है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ टैक्सेस विच अप्लाइड अंडर जीएसटी। ऐसे टैक्स बताइए या कौन कौन से टैक्स जीएसटी के अंदर में आते हैं? आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, राइट। राइट, क्लियर। इफ अ ट्रेडर इज अनेबल टू फर्निश हिज रिटर्न ऑन टाइम, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर हिम? वापस से पढ़िए। If a trader is unable to furnish his return on time, what is the provision for him? अगर एक ट्रेडर टाइम पे जीएसटी नहीं भर पाता है तो उसको क्या पेनल्टी इंपोज करता है जीएसटी जो अपना बॉडी है, वो क्या पेनल्टी इंपोज करती है? पेनल्टी आपको याद होगी, पेनल्टी आपको याद करनी है। मैक्सिमम 5000 रुपीज चार्ज कर सकती है आपसे पेनल्टी के रूप में और मिनिमम 100 रुपए हर दिन के। हो रहा है क्लियर? आगे, व्हाट इज जीएसटी IN? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। IN स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो न्यू टैक्स पेयर को मिलता है या एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को मिलता है, जिसके थ्रू वो अपना जीएसटी फाइल करते हैं जीएसटी पोर्टल के थ्रू, राइट। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विस टैक्स? सर्विस टैक्स क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग लिखनी है। सर्विस टैक्स एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही है जो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, राइट। व्हाट आर द 3 to 12 digits displays in the 15 digit GST registration number। जो 15 डिजिट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें 3 से 12 डिजिट, मतलब 3rd डिजिट से 12th डिजिट क्या डिनोट करती है, क्या सिग्निफाई करती है? बोलिए, पैन कार्ड नंबर। हो रहा है क्लियर? पैन कार्ड नंबर जो अपना होता है बैंक का पैन कार्ड नंबर, वो शो करती है 3 to 12 डिजिट। हो रहा है क्लियर? तो ये हैं 1 मार्क्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने ही करने। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो कभी भी, राइट। आगे देखते हैं 4 मार्क्स में, हाउ विल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ऑन वैल्यू एडिशन? एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हाउ विल द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ऑन वैल्यू एडिशन? इसमें सिंपल सा वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लीजिए एक ट्रेडर है जिसने 10,000 की कोई भी चीज परचेस करी और उसको 15,000 में बेच दिया। एक ट्रेडर है जिसने 10,000 की कोई भी चीज परचेस करी और 15,000 में बेच दिया, तो 5,000 का जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो उसके लिए वैल्यू एडिशन है। जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है वो उसके लिए एक वैल्यू एडिशन है। तो ये क्वेश्चन में ये समझाना है और एक एग्जाम्पल देना है। आपका जीएसटी के जहां न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वहां पर कोई भी एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं और उस एग्जाम्पल को कोट करना है विद क्वेश्चन एंड आंसर। पूरा आपको टेबल बनानी है जहां पर पहला अपना परचेस का कॉलम आ जाएगा, फिर सेल्स का कॉलम आ जाएगा और बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन अपना जीएसटी को पे करते हैं जितना भी अमाउंट ऑफ मनी, उसका एक कॉलम बन जाएगा जहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाना। आईजीएसटी वाला क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका पहला ही न्यूमेरिकल होगा कोई भी सॉल्व वो आप याद कर सकते हैं, राइट। वहां पर ये कोड करना है।
आगे है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही होते हैं। जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने कुछ भी लिख सकते हैं। इंटर स्टेट टैक्स होता है, हर लेवल पे लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल एप्लीकेबल होता है, सर्टेन कमोडिटी एग्जम्पशन है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। जो भी आप जीएसटी के बारे में जानते हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं विच गुड्स एंड सर्विस आर लाइकली नॉट टू बी कवर्ड अंडर जीएसटी। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बताइए जो कि जीएसटी के अंडर कवर्ड नहीं होती है। इसका ही थोड़ा सा बड़ा रूप है ये क्वेश्चन। तो आप कमोडिटी की या गुड्स एंड सर्विसेज के नाम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैंने बताया था आपको, रियल एस्टेट हो गया, राइट, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, टबैको प्रोडक्ट हो गए, एल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह हो गई। ये एग्जम्पशन है जीएसटी की कैटेगरी से। यहां पर पुराने ही टैक्सेस लगते हैं जो कि ज्यादा रेट्स में एप्लीकेबल है, राइट। आगे है विच स्टेटमेंट हैव टू बी सबमिटेड टू द ट्रेडर अंडर जीएसटी एक्सप्लेन। विच स्टेटमेंट हैव टू बी सबमिटेड टू द ट्रेडर। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि एक ट्रेडर को सबमिट करनी पड़ती है जीएसटी को, या जीएसटी जो बॉडी है उनको। 3 स्टेटमेंट्स हैं, याद है आपको, परचेज स्टेटमेंट, सेल्स स्टेटमेंट और मंथली स्टेटमेंट। परचेज रिटर्न के नाम से भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न के नाम से भी हो सकता है और मंथली रिटर्न के नाम से भी हो सकता है। ये रिटर्न्स जीएसटी अथॉरिटी को, कोई भी ट्रेडर को भरनी पड़ती है। 10 तारीख को परचेज, याद आ रहा है आपको, 10 तारीख को परचेज, 15 तारीख को सेल्स और 20 तारीख को आपको मंथली रिटर्न भरना पड़ता है। वो सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, राइट। 5th क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी टू अप्लाई विद रजिस्ट्रेशन विद जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मैंडेटरी मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जरूरी होते हैं या जिनकी जरूरत पड़ती है। तो आपको वो पूरा पैराग्राफ समझाना है जिसपे न्यू टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, जहां पर उसको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, अगर कंपनी है तो कमेंसमेंट का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, इंडिविजुअल फर्म है तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, या आपकी सोल ट्रेडर है तो वहां का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। और आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, अपनी आईडी प्रूफ लगाना पड़ता है, अपना परमानेंट और ऑफिस एड्रेस लगाना पड़ता है, का प्रूफ लगाना पड़ता है, और आपको हो गया फोटोग्राफ्स वगैरह लगानी पड़ती है। तो सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड हो गया आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, जो कि स्कैन्ड कॉपी इनकी जीएसटी अथॉरिटी को सबमिट करनी पड़ती है किसी भी इंडिविजुअल को। हो रहा है क्लियर? तो ये अपने 5 क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स में बनेंगे। 6 मार्क्स में अगेन आई रिपीट, जीएसटी में से क्वेश्चन नहीं बनेगा, 1 मार्क्स और 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन बनेगा। आई होप आई मेकिंग सेंस हो रहा है आपको क्लियर? तो ये थे आज के क्वेश्चंस। क्लियर हुआ होगा आपको? पॉज करके कभी भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी में से बनने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी 15 वीडियो की सीरीज नहीं देखी, आज 15वां वीडियो था, मैं आपको बता दूं आज 15वां लास्ट वीडियो था। पूरे 15 के 15 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हर चैप्टर के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं जो कि इस साल बोर्ड में बनने ही बनने हैं। तो आपने अभी तक नहीं दे रखा है, नहीं देखा है, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट बीएसटी के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर सारे चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं, वो देखिए, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह हैं, वो भी देखिए। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जहां पर चैप्टर वाइज सारे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब आपने कर लिया तो नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर क्लिक कर देना। उससे होगा क्या, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।